नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मौजूद हूं जंगपुरा के मद्रासी कैंप में। यहां पर अभी थोड़ा डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि यहां पर नोटिस दिए गए थे कि आज 10/5/2025 को ये जितनी भी 370 झुग्गियां हैं वो तोड़ी जाएंगी। हालांकि यहां पर कोर्ट केस चल रहा है। झुग्गी वालों का कहना है कि अभी डेट आगे बढ़ाई गई है, लेकिन उनको जबरदस्ती यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नरेला, जहाँ पर ना तो कोई रोजगार का साधन है, ना ही उनके बच्चों की शिक्षा का साधन है, वहाँ भेजा जा रहा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पूरा मसला क्या है, किस तरीके से जो वादा बीजेपी ने किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो यहाँ तोड़ा जा रहा है। इनका कहना है कि वो यहाँ तोड़ रहे हैं। हमें खुद जो विधायक खड़े हुए थे यहाँ पर मारवा, उन्होंने वादा किया था, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिला, क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर हैं, एकत्रित हैं, कितने चिंतित हैं अपने झुग्गियों को लेकर, क्योंकि जो बीजेपी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, लेकिन अब इनको विस्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, ये सब इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम सबसे पहले जानूंगा और क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आज पुलिस भी आई हुई है, आज थी सूचना की ये तोड़ेंगे, क्या था? भाई साहब, आज तोड़ने के लिए बात हुआ था। हम लोग कोर्ट में केस डाला है। वहाँ पर ने इन लोगों सबको यहाँ पर 370 घर है, इनको सबके लिए घर देने के लिए बोला है। अभी इन लोगों 189 घर दिया, बाकी लोग घर नहीं दिया। कल शायद इन लोगों स्पीड पोस्ट में भेजा, ये नहीं इतना दिन तो सब लोग नोटिस लगाया, अभी घर मिलेगा, अभी ये मिलेगा करके नोटिस लगाया। कल क्या है देखो, स्पीड पोस्ट भेजा, देख लो। ये जिनको चाहिए इतना जल्दी हम लोग को तोड़ने के लिए इन लोग को कोशिश कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट में भेज के इन लोग कर रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग, बाकी लोग का घर नहीं मिला। अभी मान लो 182 घर नहीं मिला, इन लोग अलॉटमेंट नहीं किया, इनको भी घर चाहिए करके हम लोग केस डाला है। वो केस अभी उनने जजमेंट के लिए सबके लिए घर दो करके बोला। इन लोगों का अभी आया हुआ है, जो 189 का घर दिए उन लोगों को अलॉटमेंट करने के लिए आ रही है, बाकी लोग घर नहीं दे रहे। अभी सब लोग घर देगा तब हम लोग खाली करेगा। अगर अलॉटमेंट हो गया तो लोगों से कह रहे हैं कि जो घर दे रहे हैं, एक तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और ना वहाँ रोजगार का ठिकाना है, ना स्कूल है, ना कुछ है। हम लोग इसी के लिए तो इतना 8 महीने से लड़ाई किया। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ हमारा स्कूल नहीं है, उधर में बस का सुविधा नहीं है, पानी सही नहीं है, पानी वहाँ पूरा नमक पानी है, और रोजगारी वहाँ ही नहीं है। इसी के लिए तो हम लोग लड़ाई कर रहे थे। फिर लास्ट ऑप्शन उठा दिया कोर्ट ने, क्या बोल दिया, बाकी जगह में तो घर नहीं दे रहे, तुम लोग तो घर दे रहा हूँ, वहीं जाना पड़ेगा करके जबर रहते हम लोग भेज रहे। कोई यहाँ पर किसी के शकल में देख लो आंसू आ रहा करके नहीं आएगा। क्यों? वहां जाके हम लोग हमारा मान लो जिंदगी खराब, हमारा जिंदगी तो चलो मैं बुढ़ा भाव हो गया ऐसे बोल सकते हैं। जो बच्चा लोग है यहाँ पर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 200 बच्चे को इस साल पूरा बेकार हो जाएगा। वहां पर स्कूल में तो एडमिशन नहीं हो सकता, अभी ये कहाँ जाके पढ़ाई करेगा। यही हालत हमारा। इन लोगों बोल रहे हैं कोई आज भी है, कोई नहीं भी है। अभी 1 तारीख तक हम लोग टाइम दिया, तब तक तुम लोग सारा यहाँ शिफ्ट होना करके बोला है। हाँ, हम लोग क्या पूछा, सबको घर चाहिए, 370 को घर चाहिए, बस यही बोल रहे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? यहाँ दिल्ली में कहीं सुनाई नहीं है भाई, गरीब आदमी का। भैया पैसे वाले है उनकी ये सुनाइए, गरीब आदमी गरीबी नीचे दबा हुआ, बड़ा आदमी ऊपर ही जा रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ तो क्या करें, जाने पड़ेगा। मोदी सरकार है, जो भी कुछ वो तो ऐसी चूतियां बनाने की है मोदी सरकार, और कुछ नहीं है। वोट मांगने का अपना काम हो गया, बस खत्म, भाग जाओ। जीत लिया, बस हो गया काम खत्म उनका। विधायक जो खड़े हुए थे आए थे और क्या एक बार बोल के चले गए, हाँ काट दिए थे ना, काट तो दिए जी, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। उस कार्ड की असलियत क्या पता चली आप लोगों को, जो कार्ड वो दिए थे? भाई साहब, कानून में ये लिखा है, वो उसने तो बोला जहाँ जो कि वही मकान, ठीक है, वो तो नहीं है। फिर ये बोला जहाँ 5 किलोमीटर जहाँ जो कि टूटेगा 5 किलोमीटर दूरी में हम लोग को देगा करके शिफ्ट करेगा जाएगा। ये तो 5 किलोमीटर के जगह में 50 किलोमीटर दूर पे है। ये कौन सा इन लोगों का कानून तो गरीबी के लोग कानून नहीं है, जो बड़ा बड़ा अमीर लोग है उन लोगों का कानून है। ये बोला महिला लोग जहाँ क्या कहते हैं 2500 रुपये देगा करके सब लोग से झूठ बोल के इन लोगों ले लिया,
किसी को दिया अभी तो कितना महीना हो गया, 3 महीना होने वाली है। 500 रुपये किसको दिया? 850 हो गया। सिलेंडर 500 रुपए में दें, क्या करेगा? बोला कितना हो रहा है? हट गया उल्टा। कुछ नहीं है, गरीबी के लिए इन लोगों को लात मारेगा। ऐसे सरकार सरकार ने कभी कोई वादा पूरा करा? कभी 15 लाख कहता था जेब में तुम्हारी होंगे, स्टार्टिंग में हुई। हर जगह कुछ ना कुछ कहता, कभी इन्होंने वादा पूरा नहीं करा। अब सरकार यही किया, हम लड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे तक, केंद्र से दिल्ली सरकार से सभी नहीं का। ये कभी वादा कभी भी पूरा नहीं करा। अभी देखो सिलेंडर भाव बढ़ा दिया, और महंगाई तो आसमान छू रहा। महंगाई के तो छोड़ो, महंगाई आसमान छू रहा। इन्होंने आज तक कोई वादा ही पूरा नहीं कर रहा। हम कोर्ट केस तक लगा दिया 50 किलोमीटर, यानी सच्चाई ना, हमें मकान ही नहीं देता, हम कहीं चलते। इतनी दूर देने में पैदा क्या मैं, लेना ना लेना एक ही बराबर, फिर भी मजबूरी है, लेना पड़ रहा, लेना जा रहे हैं, क्या करें सरकार से? कौन लड़े इनसे? सारे एक ही तरफ है इनके पूरा। ये जाओ तो डिटेन के अंडर पर नहीं है, रेलवे इनके अंडर में, हर चीज इन्हीं के अंडर पर, कुछ भी कर सकता है। ये हमें नाला लेके बाकी जगह छोड़ भी सकते हैं। अब सरकार इनकी है, PW इनके, सारे इनकी, अब किससे जाकर लड़े? हमने तो 9 महीने किस तरह लड़ भी लिया कोर्ट में जाके। शुरू में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, वैसे आ गया था तोड़ने के लिए। कह रहा थोड़ा जगह निकला, वही जगह तुम्हारी नहीं है, सरकार जगह। फिर वो किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके काम, हमने केस भी डाला, फिर 8-9 महीना हमारे चल गई। देख लो ना, इस टाइम ना हमें तो इन तरफ से कोई नेता हमारे सपोर्ट में नहीं, कोई भी नेता नहीं, कोई सरकार नहीं हमारे पक्ष। ये जो नोटिस लगाए गए हैं, हाँ जी, क्या देख रहे हो इस नोटिस में? क्योंकि बीजेपी के लोग वादा कर रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अब स्थापित कर। बीजेपी ने ये बोला था, कहाँ जो कि वहाँ मकान बोला था उन लोगों ने। अभी तक हमारा कुछ नहीं दिया हमें। हम, मेरा पापा था, मैं था, मेरा बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। मेरा शादी उदी यहीं हुआ था। मेरा बच्चे को भी शादी यहीं करवाया था। मेरा पोता पोती भी दिखाऊंगा जरा। अच्छा, मतलब कितने सालों से रह रहे हो? देखो मेरा ये पोती है मेरा। मैं 55 साल से यहाँ रहता हूँ। मैं 55 साल से रहता हूँ, और मेरा शादी यहीं से हुआ दिल्ली में, और मेरा बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, मेरा पोता पोती हो गया, सब कुछ हो गया। क्या हो जो सरकार कहेगी कि सरकार के पड़ेगा, या फिर ये सब? इनने ये कह रहे हैं, मैं नरेला में जगह दूंगा। मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रहा वहाँ पर। मेरे में वो जगह देखी आपने जहाँ वो मकान दे रहे हैं? जगह देख आता हूँ, वो जगह बंदे रह रहे हैं। वो बंदे ये कह रहे हैं, हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ही नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं दिया आज तक, कागज कुछ नहीं दिया। मैं तो बिना कागज वाले मकान में लोग रह रहे हैं? हाँ जी, जैसे यहाँ पे हाँ जी, वहाँ रह रहे हैं, और बैंक का लोन दे रहे हैं। वो बैंक वाला भी ये कह रहे हैं, हमारा वो सब कुछ ये कह रहे हैं, बैंक वाला लोन दे रहे हैं, बैंक हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट उनके हाथ में दे रहे हैं, हमारा हाथ में कुछ नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट उनके हाथ में दे रहे हैं। बताओ। तो भी आपने कहा 50-55 साल से रह रहे हो, तो अब कैसे, अब क्या करोगे? क्या करे भाई, क्या करे? तो कह रही है नरेला जाना पड़ेगा। यहाँ से कितनी दूर है नरेला? हमने तो केस भी कर दिया भैया इस चक्कर में। तो हमने केस किया है, नरेला इतना दूर, यहाँ से 49 किलोमीटर दूर है, 39 किलोमीटर दूर है। हमारे बच्चे स्कूल में यहाँ पे 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ इस कलवन गया या जंगपुरा गए, 125 बच्चे वहाँ बड़े पढ़ाई कर रहे हैं। इधर दिल्ली में ये अपना DD स्कूल में, तमिल स्कूल है वहाँ पे, 9 स्कूल है यहाँ पे, वो वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे नरेला में कोई स्कूल है ही नहीं है। नरियाल से मैं जाकर देखा है, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर सब्जी लेने पे जाऊंगा ना, कम से कम 7 किलोमीटर दूर जाने पड़ेंगे। वहाँ पे हम लोग खाना, मकानों की स्थिति देखी आपने कैसी है? लाइटिंग है, सब चीज है? नहीं, पूरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मकान में ग्राउंड फ्लोर में पानी पड़ा हुआ है, सारे नेसाड़ी लोग वहीं पे रहते हैं, कांजा बंक वगैरह वहीं पे रहते हैं। हम लोग छोड़ के पीछे मुड़ के देखा, वो कह रहे मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे इस तरह के ऐसे हाथ दिखा रहे हैं। वो क्या करें बताओ? हम 4-5 बंदे दिया था, किया था उन लोगों के साथ। हम क्या लड़ाई तो करने हैं, हम लड़ाई धरनो करने की वहाँ पे, हमको मकान देखने की वहाँ पे कैसे है। मेन ये तो ये किस्त भी बांध देगा ना, मकान देने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे 9 साल तक हम यहाँ पे रहते हैं। 9 साल किसने बोला तुम्हारा घर है? ये हमारा घर है। 9 साल तक मैं रहता है यहाँ पे, किसने बोला तुम्हारा घर है भाई? जब वोट मांगने बीजेपी के लोग आए थे तो क्या आए थे? वो तो यहाँ झुकी वही मकान बोला था उसने। अब उसने भी थोड़ेंगे आप लोग को 5 किलोमीटर दूर के अंदर हम कर लेके देंगे करके। यहाँ से यहाँ के MLA साहब ने बोला था, ये मरवा साहब ने बोला था यहाँ पे। तो अब क्या डेट दी है इसको? जैसे आज तो था, लेकिन अब मना कर दिया। अब 28 तारीख को टाइम दे रखा है। हाँ, 28 टाइम रखा है, कोर्ट ने दे रखा है। इसके बाद ये कह रहे हैं, अभी तो आज पर्ची कटने आया हुआ, देखो वहाँ बैठे हुए जाके पर्ची कटने आया हुआ है। हाँ, पर्ची कटने आया, हमको उठा के जान पूछ के सवर से उठा के वहाँ फेंक रहे हैं। इन लोगों का मतलब, इनका कहानी यही टारगेट, मन में ये टारगेट है,
हम लोग यहाँ से मकान देंगे चले जाएंगे, इधर से आगे पीछे मकान ये झुकी झोपड़ी के तोड़ के चले जाएंगे, बुलडोजर आ जाएगा यहाँ पे तोड़ के, वापसी आगे देखेंगे ना यहाँ पे घर पे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, मैदान होगा। ये सोच के हम लोग उधर बगाने जाते हैं। ये वहाँ पे सही कर लिया, एक रूम सही करवा के कोर्ट में आके दिखा रहे हैं, ये रूम सही करवा लिया हमने, सही करा लिया, हम लोग सारा रेडी हो गया, वहाँ जाकर जाओ, वहाँ जाओ। जजमेंट ने वकील ने ये बोला है, अच्छा तुम तो एक रूम सही करवा के आगे दिखा रहे हो, यहाँ पे सारे मकान सही कराने के लिए मटेरियल आया होगा ना, उसका बिल का है, बिल ला के दो मेरे को। बिल मांगा था उन्होंने, मांगा था जज ने मांगा है, वो बिल उनके पास नहीं है, वो ऊपर नीचे देखना शुरू हो गया है, ऊपर नीचे देखना शुरू हो गया है। फिर 9 तारीख का टाइम दे रखा है, अभी आज हमको आज भी अभी देखो अभी आए हुए हैं पर्ची काटने के लिए, पर्ची काटो, वहाँ जाके वहाँ जाओ, वहाँ जाके हमारा घर है नहीं है अभी भगवान जाने, पता नहीं है हमको। हाँ अब कोई अलॉट नहीं अभी अलॉट नहीं किया, अलॉट किया है ये वहाँ नहीं, अपने वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या तो रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर में इतना पानी है, बाकी सेकंड फ्लोर जाओ, वहाँ पे सारे नशाली लोग पीड़ी सिगरेट पी के, सरस खान जाए पी के वहाँ पे बैठे हुए सारे धमकी दे रहे हैं। वहाँ पे सब्जी लेने के लिए कम नहीं है, मेन बात वो किस जमा करने के लिए भी हमारे पास वहाँ पे काम करने के लिए वो जगह है ही नहीं है। यहाँ तो हम लोग कोई गाड़ी साफ करने जाता है, कोई वास्ते लेने जाता है, कोई कपड़े की दुकान में काम करते हैं, हमारे लेडीज लोग यहाँ पे कोठी में काम करते हैं, काम करके हम लोग रोटी खा लेते हैं, तो दाल रोटी भी खा जाते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे भी पढ़ने चले जाते हैं। अभी इतना दूर जाएंगे, कमाने का कोई वो नहीं है। नहीं वहाँ पे सेठ जी हमने कितनी बार वहाँ पे कोर्ट में बोल दिया, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है, उन लोगों को पता है वहाँ पे कुछ है ही नहीं है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, उस दिन गया था, राजगढ़ गया था, हम लोग पकड़ के ले गए पुलिस वाला। वहाँ पे हम लोग मुंह से चाय भी मांगा था, चाय किसी ने मना कर दिया पुलिस वाले ने यही बोला तुम लोग हम अरेस्ट करके नहीं लाया हूँ, तुम लोग वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए रैली निकालने के लिए बैठे थे, इसलिए पकड़ के लाया हूँ यहाँ पे। हमारा बड़ा अफसर ने यही नहीं बोला तुम लोग चाय पिलाओ खाना खिलाओ, यही नहीं बोला। फिर हमारे जान पहचान वहाँ पे बंदा था, उनको यहाँ पे हमारे सिस्टर जो आए थे वो उसने उनके जान पहचान होगा, वहाँ पे चाय कॉफी हमको बिस्किट वगैरह खाना वगैरह उसने ला खिलाया वहाँ पे। हाँ जी अम्मा क्या कहोगे? घर का कोई नहीं मिल रहा। यहाँ कब से? मैं इतने पुराना 70 साल में यही रहे। हाँ मेरे को हाँ मेरे से 20-25 साल हुए, इतने आया हूँ, पुराना घर का नहीं मिल रहा, अभी नए उसको घर मिल रहा है, अभी पर्ची काट रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं यही से रही हूँ, मैं कहाँ जाएगी? हाँ अच्छी बात नहीं है ना, कह रही है वोट। हाँ बोलो ये मेरी नानी 60 साल हो गया, ये पूरा प्रूफ है यहाँ रहने का। हाँ पूरा प्रूफ है। तो हम नानी को क्यों रिजल्ट कराए, क्यों मना करा है? और आज आके मैं 9-8 साल हो गया, एक बंदे को जगह दिया मैंने, उनको जगह मिला हुआ है, 14 साल से वोट डाले हैं, उनको मिल रहा वोट, उनको मिल रहा है। और अभी मैं 8 साल गरीब आया तो उनको जगह दिया मैंने, बसने के लिए जगह दिया, उनको आके जगह मिला, हमें नहीं मिला। जो 60 पिछले कई दशकों से रह रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली, नए लोगों को मिल गई। हाँ कहीं बाहर से आए थे, हमसे जगह मांगे थे, मैंने अपना कमरा दिया, उनको जगह मिल गया। और हम लोग जगह क्यों नहीं मिला? हम इतने 60 साल में नानी रही थी, जगह नहीं मिला। बीपीसी के कार्ड को नहीं माने जाएंगे, बीपीसी कार्ड को नहीं माने जाएंगे। ये कौन सा कानून है सर? ये पता नहीं, अभी आया ये कह रहा बीपीसी के कार्ड ने किसने बना रखा था, बीपीसी ने बना रखा, कार्ड बना रहा, वो कह रहा वो कार्ड नहीं माने जाएगी। बताओ मकान में बताओ ये कौन सा कानून? हाँ जी आप बताइए। मेरे को हिंदी नहीं आती है भैया, मेरे को 32 ईयर है, 32 ईयर में दिल्ली में रहते हैं। मेरे पास है ना सारा प्रूफ है। मेरे बेटी भी इसमें स्कूल में पढ़ रहा है, नरेला में स्कूल बिल्कुल नहीं है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है? बच्चों की पढ़ाई का सवाल। हाँ बिल्कुल स्कूल नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे? एक मिनट आप देखेंगे तो सभी घरों के आगे जो नोटिस, सार्वजनिक सूचना जो नोटिस है कि जैसा कि आप सभी को विदित है, जे क्लस्टर मद्रासी कैंप निजामुद्दीन सरकारी भूमि पर बनाई गई है। मद्रासी कैंप की ये सभी 370 झुग्गियां अधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। और आज की डेट आप देखेंगे तो आज 10/5/2025 की डेट दी गई थी, लेकिन जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी कोर्ट जब आप लोग गए थे तो वो डेट बढ़ा दी है, अभी 28 तारीख तक आप यहाँ रह सकते हो। यानी वो कह रहे हैं 28 तारीख तक जितना समय हो सामान बांध लो। हाँ जी 28 के बाद फिर वगैरह तुम्हारा तोड़ जाएगी,
अच्छा, फिर दोबारा कार्रवाई होगी। हाँ जी, अच्छा, जो नहीं जाना चाहते नरेला या फिर जिनको नहीं दिख रही वहाँ चीजें, वो क्या करें? तुम जाओ ना जाओ, सारे मना कर दिया, हम नहीं जा रहे हैं। तुम जाओ ना जाओ, वकील ने ये कह दिया, जज जी ने ये कह दिया, तुम जाओ ना जाओ, तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं, जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। यस और नो, चाहिए नहीं चाहिए ये बताओ। चलो, यहाँ भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। हाँ जी, नाम बताओ आपका। हाँ जी सर, अपना इनार नाम है हमारा। कब से रह रहे हो यहाँ पे? ऐसे ही हमारा तो हो गया 35 साल का, 40 साल का ऊपर हो रहा जो सरकार कह रही है कि ये कैंप अनधिकृत भूमि पर है, इसको तोड़ेंगे, कुछ दिया जा रहा है आपको? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बोर्ड पोस्टर जो लगे हुए हैं, ये मिल रहा है? नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। वैसे ये बोला था झुग्गी जहाँ मकान, और हमारे को वहाँ दे रहे, न रहने में, ना वहाँ पे ना सुविधा है, ना कुछ नहीं है वहाँ। जाके देखा था आपने? जगह जाके देखा हमने, वहाँ पे बहुत चोरी चकेरे रहते हैं। लेडीज लोग जाके काम पे नहीं जा सकते, आ नहीं सकते वहाँ पे, ना बच्चा ना पढ़ सकते, ना स्कूल है वहाँ पे, ना कुछ नहीं। ठीक है, और कम से कम 2-2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर बस स्टैंड है, और काम नौकरी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ? अभी हम ऐसी मजदूरी में जाते हैं, कभी गाड़ी धोने जाते हैं, कभी किसी दुकान में काम कर लिया, वैसे ही चल रहा है काम। वहाँ पे ये उम्मीद भी नहीं है कि रोटी पानी खाना भी चल जाएगा जैसे यहाँ चल रहा है वहाँ? बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ हमारा बहुत सुविधा है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। जैसे लेडीज 10 बजे 11 बजे आ जाते हैं, वहाँ पे नहीं आ सकते, वहाँ पे रात को वहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकते, वहाँ पे डर है। बच्चे भी वहाँ पे पढ़ने के लिए, कुछ हमारा तमिल स्कूल है, यहाँ पे DTI स्कूल है, बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, वो सबको वेस्ट कर रहे हैं, लोग भगा रहे हैं वहाँ पे। इतना दूर हम कौन जाएंगे बताओ? मेरा नाम गोपाल है। मैं पैदाशी यहाँ हुआ, मेरे पिताजी की शादी यहाँ हुई। मेरे पिताजी 70 साल में डेथ कर गए। हम लोग यहीं रहते हैं। अब हम यहाँ से कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे हमारे घर में कोठी में खाना बनाती है, हमारी मम्मी बर्तन मांजती है। हम तो ऐसे बंदे हैं, वहाँ जाके हम कहाँ करें? काम धंधा दो हमें, काम धंधा की बात है। पहली बात तो तोड़ने का ऑर्डर ही नहीं है। सरकार ने क्या बोला, हम सबको कार्ड दियो, कार्ड दिखाइयो, कार्ड दिखाइयो। जहाँ झुग्गी मकान घर घर में देके गया वो कार्ड, अरे वो नहीं रुझा कार्ड एड तो रहना सिरमा। अभी आपको दिखा रहे, हमसे ये वादा किया गया। अच्छा, ये कार्ड कब दिए थे? कार्ड अभी इलेक्शन में, अभी खुद जो मारवा साहब मारवा ने दिया था, किसी और ने नहीं। इन्होंने ये देखो, इन्होंने दिया था, और आम पार्टी वाले भी आए थे, सब सारी पार्टी आई थी। इन्होंने ये वादा किया था कि मेरे को वोट डालो तो मैं मकान दूंगा यहीं, हमें वोट डालो यही मकान देंगे। अभी कार्ड दिखा रहे हैं आपको, ATM कार्ड जैसे घर घर में, सबके घर में है। यहाँ जितनी झुग्गी है सबके घर में है। अब वो वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे? कहने का मतलब ये है मेरा, जो आपने बोला है वो क्यों पूरा नहीं कर रहे? बता कैसे? हाँ, और कार्ड लिया, ये दिखाओ, लिया है कार्ड, देखो ये दिखाओ, झुग्गी मकान। हाँ, ये देखो, ये देखिए आप कार्ड, एक मिनट दिखाना, ये आप कार्ड देखेंगे, ये तब के ही कार्ड हैं जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्योंकि ये देखिए, मोदी जी की गारंटी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी तो प्रधानमंत्री ने दे दी। प्रधानमंत्री ने दिया तो काम तो नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री तो नहीं कर रहा काम, क्यों नहीं कर रहा? पर ऐसे क्यों वादे कर? तो किसी गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग यहाँ गाड़ी धोते हैं, हमारे बीवी बर्तन धोती है, हमारे घर में कोई शौचालय नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बाथरूम भी देखो पटरी में, नाले में जाते हैं, शौचालय भी हम पटरी नाले में जाते हैं। हमें इतना सुविधा नहीं चाहिए। हमें क्या प्रॉब्लम? हमें रोजगार काम धंधा यहाँ पे है, हमारा पैदाशी यहाँ पे है। अब मैं 42 साल का हो गया हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ शादी किया, मेरे पिताजी 70 साल में मरे। अब मेरा लड़का 22 साल का हो गया, तो हम इतने साल से यहाँ पे, जब सरकार दिखी नहीं, ये झुग्गी है कर आज बोल रहे कि 70 साल पुराना झुग्गी है। 70 साल से हमने क्या आज कब्जा किया? 70 साल से कब्जा किया, वो नहीं दिख रहा। हाँ, ये फ्लाईओवर, ये 12 फ्लाईओवर बनाया, वो 12 प्लेन है, ये 12 पुलिया है। सब्जी मंडी लगती है, कम 200 बंदों को रोजगार चला गया। ये गरीब को परेशान करने वाला काम है। 2 बार तोड़ के भी गए, और हमने अपने हाथों से, रेलवे वाला ने देखो सामने जगह मांगा, भाई ने अपना हाथों से अपना घर तोड़ा। अब सब बंदों ने अपना हाथों से तोड़कर सरकार की बाउंड्री बना के गई। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर हमें ऐसे जब बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ नहीं दे रहे, तो 5 किलोमीटर दे रहे में दे दो। ये भी बोला 5 किलोमीटर में आपको देंगे। फिर कार्ड किस लिए बना के दिया तो मोदी ने, कार्ड क्यों दिया? फिर ऐसे नहीं देने चाहिए ना। फिर